शो को किक ऑफ किया सीएम पंक ने। जी हाँ, सरप्राइजिंगली सीएम पंक आज शो पे थे। वो चल नहीं पा रहे थे, उनका हाथ टूटा हुआ था। वो एंट्रेंस एरिया पे आए और वहीं पे खड़े हो गए और वहीं से बात करना शुरू कर दिया। और उन्होंने बोला, इट फील्स गुड, अच्छा लग रहा है ये बोलने में कि मैं ज़िंदा हूँ कल के मैच के बाद। मैं चल नहीं पा रहा, इसीलिए मैं रिंग तक नहीं आ सकता, तो मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा और मैं यहीं से बात करूँगा। और उन्होंने सबको थैंक्स बोला, अपने फैंस को और बैक स्टेज टीम को, अपने हेटर्स को, सबको उन्होंने थैंक्स बोला और कहा मैं वापस बहुत जल्द आऊँगा और आने के बाद वापस हम बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे। और वो जा रहे थे और यहीं पे एंट्री हो जाती है उनके शायद रेसलमेनिया 41 के अपोनेंट सेथ फ्रिकिन रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस आए और उन्होंने एक लुक दिया सीएम पंक को और छोटा सा फेस ऑफ देखने को मिला हमें रेसलमेनिया 41 से पहले। और वहाँ से पंक चले गए। सेथ फ्रिकिन रॉलिंस रिंग में आए और वहाँ तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन रिंग में आने के बाद उन्होंने कहा गेट वेल सून पंक। वाह, सच अ क्यूटी। क्योंकि आई एम वेटिंग टू किक योर एस। उन्होंने कहा जल्दी से ठीक हो जा भाई सीएम पंक, क्योंकि हमें भी तो लड़ना है। यहाँ से क्लियर हमें पता चल गया कि रेसलमेनिया 41 में होगा फाइनली सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस। और यहीं पे सेथ रॉलिंस ने फाइनली नेम ड्रॉप कर दिया और उन्होंने बात की कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस के टीम अप के बारे में। ज़्यादा कुछ तो उन्होंने कहा नहीं, बस उन्होंने अपना गॉगल हटाया और थोड़ा सा लुक दिया और यहाँ से उन्होंने बात करी अपने बिजनेस के बारे में। उन्होंने कहा हाँ भाई ब्रॉन्सन रीड, तुझे फेमस होना था, चल 6 सुनामी के बाद नाउ फाइनली मुझे तेरा नाम पता है, अब चल तुझे और थोड़ा फेमस कर देता हूँ। सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड, जब भी तू बोले, जहाँ भी तू बोले, कभी भी तू बोले। तो ये कह के वो जा रहे थे और यहाँ पे एंट्री होती है द इंटर कॉन्टिनेंटल चैम्पियन जे ऊसो की। जे ऊसो आए रिंग में, रॉलिंस ने वेलकम नहीं किया, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, वो कोई भी बचकानी चीज़ें ईट वूट कुछ भी नहीं की। सेथ रॉलिंस वहाँ से चले गए। ये लो, आ गया असली रॉलिंस वापस। जे ऊसो इन द रिंग। जे ऊसो वर्सेस जेवियर वुड्स फॉर आईसी चैंपियनशिप। जे ऊसो का ये पहला टाइटल डिफेंस था आफ्टर विनिंग। जेवियर वुड्स टॉप रोप से जंप लगाने गए, जे ऊसो ने कन्वर्ट किया इनटू अ सुपर किक एंड जे ऊसो टॉप रोप से कूद गए उनके ऊपर और एक काफ़ी फनी सा फोटो निकल के आया है एक। तो जे ऊसो टॉप रोप से कूद गए और उन्होंने पिन कर दिया और हरा दिया जेवियर वुड्स को और सक्सेसफुली रिटेन कर ली अपनी इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और मज़ेदार चीज़ तो यहाँ से शुरू हुई। कोफी किंगस्टन ने हाथ मिलाया, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई, लेकिन जेवियर वुड्स ने हाथ नहीं मिलाया, रिंग से चले गए कोफी के साथ। उन्होंने कहा भाई तू पागल वागल है क्या, उसने मेरे को हराया है, मैं हारा हूँ मैच, तो मैं हाथ थोड़ी मिलाता खड़ूंगा वहाँ पे। और जेवियर वुड्स जा रहे थे और यहाँ पे एंट्री होती है ब्रॉन ब्रेकर की। ब्रॉन ब्रेकर एकदम से आए और उन्होंने अटैक कर दिया जे ऊसो पे। कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स बाहर लड़ रहे थे कि भाई बचाने जाना है नहीं जाना है। जेवियर वुड्स कह रहे थे छोड़ जान दे भाई, अपना बिजनेस नहीं है। और कोफी किंगस्टन यहाँ पे फिर भी आ गए बचाने को और कोफी किंगस्टन आए लेकिन मार खा के चले गए। भाई बोल रहा था अच्छा खासा अगला बंदा मत जा, सुना नहीं भाई कोफी। और बेचारे जेवियर वुड्स को भी मार खाना पड़ा। ब्रॉन ब्रेकर रिंग के बाहर गए और वो जो रनिंग स्पेयर मारते हैं, मिनी स्पेयर, वो उन्होंने लगाया और मार गिरा दिया बेचारे जेवियर वुड्स को। और रिंग में आए और एक बढ़िया सा स्पेयर लगा दिया उन्होंने। जे ऊसो को टाइटल हाथ में लिया और जे ऊसो पे फेंक के चले गए। रिया रिप्ली का एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो पैकेज देखने को मिला जहां पे उन्होंने बात करी अपने बैड ब्लड वाले मैच के बारे में। उन्होंने कहा लिव मॉर्गन तो खुद से जीत नहीं पाई,
ये वाला मैच भी। यहाँ पे भी तुझे जरूरत लगी दूसरों की। बैक स्टेज इंटरव्यू, ब्रॉन ब्रेकर से पूछा जा रहा था अटैक के बारे में कि क्यों उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और ब्रॉन ब्रेकर चले गए। और इसी के साथ हमें यहाँ पे ये भी पता चला कोडी रोड्स आज के मंडे नाइट रॉ पे हैं। और ये पूरे टाइम पे ना थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ब्लर ब्लर चीज़ें आ रही थी स्क्रीन पे। शायद अंकल हॉडी, शेमस इन द रिंग। कमर्शियल ब्रेक के बाद ड्रेसिंग रूम से हमें देखने को मिला मिज और कैरियन क्रॉस का सेगमेंट, जहाँ पे कैरियन क्रॉस मिज को कह रहे थे भाई तूने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मिज ने कहा भाई मैंने तेरे कहने पे नहीं, ये मैंने अपने लिए किया है। और वहां से आर ट्रुथ निकल के आए। आर ट्रुथ ने कहा मिज से भाई तुझे अभी भी ये लगता है क्या कि मैं जजमेंट डे में हूँ? नहीं ब्रो, हम दोनों टीम है। ऑसम ट्रूथ याद है तुझे? और यहाँ पे मिज ने फनी वे में कहा भाई मैंने जानबूझ के अटैक किया है तेरे पे और ऑसम ट्रूथ अब ख़त्म हो चुका है। और यहाँ से इन्होंने मैच ऑफिशियल कर दिया, मिज वर्सेस आर ट्रूथ अगले हफ्ते के रॉ पे। रिंग की तरफ वापस चलते हैं, शेमस वर्सेस पीट। शेमस रिंग में थे और यहाँ से पीट आए और रिंग साइड पे वुड के बैरल्स रखे हुए थे, क्रिकेट बैट थी, सब कुछ प्रॉपर लेजिट सजाया गया था रिंग साइड पे। शेमस उस बैरल पे लेके गए पीट को और वहां से लगाया उन्होंने अपने 10 बीट्स और वहीं पे नीचे टेबल्स रखे हुए थे 2। और शेमस यहाँ पे, बाप रे, शेमस यहाँ पे पीट को लिए अपनी पीठ पे यानी अपनी बैक पे और वो उन टेबल्स पे कूद गए बैरल के टॉप से। भाई क्या ही बढ़िया नज़ारा था यार ये देखने में। और ऐसे तैसे करके वो फिर रिंग में लेके आए पीट को और पिन किया 1-2, लेकिन पीट ने किक आउट कर लिया और ऐसे तैसे करके पीट ने वापसी कर ली इस मैच में। और पीट ने क्रिकेट बैट बजा दिया शेमस की पीठ पे, यानी कि शेमस की बैक पे, और शेमस को लेजिट बांध दिया पीछे से। शेमस के दोनों हाथ बांध दिए गए और वो क्रिकेट बैट से अटैक करने जा रहे थे, लेकिन शेमस ने उसे कन्वर्ट किया अपने मूव में। शेमस ने लगा दिया रनिंग नी और पिन करके शेमस ये वाला मैच जीत गए। कोडी रोड्स ने कहा सैमी को जाओ जीत के आओ मैच, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरे अपोनेंट बनोगे एट क्राउन जोवल। पार्किंग एरिया से हमें देखने को मिला अर्लियर टुडे जजमेंट डे, लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रखेल आए थे और उनसे पूछा गया वहाँ पे अबाउट बैड ब्लड एंड रिया। तो लिव ने कहा हमने हरा दिया भाई, सिंपल, और क्या बोलूँ तुझे, और अब हमारा फोकस है नाया जैक्स पे क्राउन जोवल पे। और वो वहाँ से चले गए। भाई शो स्टार्ट भी नहीं हुआ था अभी और वो चले भी गए। शो के मेन इवेंट में बढ़ने से पहले एक 10 विमेन टैग टीम मैच हमें देखने को मिला जस्ट टू बिल्ड अप द मेन इवेंट। अनहोली यूनियन एंड पीएफसी सोनिया डेविल की टीम ने टीम अप किया अगेंस्ट नटालिया, लारा वल्केरिया एंड टीम, और नटालिया एंड टीम ये वाला मैच जीत गए। टाइम फॉर मेन इवेंट, गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन। गुंथर डिफेंड कर रहे थे अपनी WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को सैमी ज़ेन के अगेंस्ट। स्लो फेस से आराम से मैच को स्टार्ट किया। गुंथर के चॉप्स देखने को मिले, सैमी ज़ेन के किक्स देखने को मिले। एक बढ़िया मोमेंट था रिंग साइड से जहाँ पे सैमी ज़ेन ने किक लगा दिया बैरिगेट्स पे खड़े हुए गुंथर को और वहाँ पे गुंथर गिर गए और रेफरी काउंट कर रहे थे 1 2 3 और 7 to 8 काउंट्स तक हो गए। ऑलमोस्ट मैच ख़त्म होने को आया, लेकिन गुंथर को सैमी ज़ेन उठा नहीं पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे रूल्स ये थे उठा के अपने ओपोनेंट को तुम्हें रिंग में लेके जाना है और मैच रिंग में ही कंटिन्यू करना है। लेकिन सैमी ज़ेन उठा ही नहीं पा रहे थे गुंथर को, तो सैमी ज़ेन खुद चले गए रिंग में एट 7-8 काउंट और वो फिर से बाहर आ गए और उन्होंने रेफरी को कहा भाई आराम से काउंट कर थोड़ा,
और फिर वो गुंतर को अपने शोल्डर्स पे उठा के लेके गए इन द रिंग। लेकिन यहाँ पे बहुत टाइम हो चुका था, गुंतर ने किक आउट किया पिन, और यहाँ पे हमें बढ़िया से दोनों के साइड से कंटिन्यूअसली किक्स, पावर बॉम्ब और पिन देखने को मिले। लेकिन दोनों ने ही दोनों के मूव्स को किक आउट किया। गुंतर ने पावर बॉम्ब लगा के पिन किया तो सैमी ज़ेन ने किक आउट किया, सैमी ज़ेन ने किक लगा के पिन किया तो गुंतर ने भी किक आउट किया। और फिर गुंतर ने ऐसे तैसे करके अपॉर्चुनिटी क्रिएट की अपने लिए और उन्होंने सैमी ज़ेन को फंसा लिया अपने स्लीपर लॉक में। और बहुत टाइम तक सैमी ज़ेन बने रहे मैच में, लेकिन एंड में सैमी ज़ेन ने हार मान ली और गुंतर ने सबमिशन मूव के थ्रू ये वाला मैच जीत लिया और रिटेन कर ली अपनी चैंपियनशिप को। गुंतर इज स्टिल योर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और एंट्रेंस एरिया पे हमें एक छोटा सा फेस ऑफ देखने को मिला गुंतर और कोडी रोड्स का एट क्राउन जोवल। WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंतर will face WWE undisputed champion Cody Rhodes.